तो दोस्तों, वाक्षी के समेत बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ी अचंभे की बात है कि इतने वर्षों से ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, मतलब हम जो है धरती पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और अभी तक दांत को साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। हमारे पूर्वज कहते थे दंत मंजन को उपयोग में लेकर आओ। दंत मंजन करते हैं तो डॉक्टर ये कहता है अगर आप दंत मंजन करोगे तो आपके दांतों का इनेमल जो है वो हट जाएगा। डॉक्टर से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर कहते हैं टूथपेस्ट लेकर आइए, टूथब्रश करिए। जब हम उसे करने लगते हैं तो एक रिपोर्ट आती है कि टूथपेस्ट के अंदर ट्राइक्लोसैन है, फ्लोराइड है, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं, एसएलएस है जो कि बहुत भयंकर केमिकल है। इनफैक्ट जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है वो खुद मानती है कि एसएलएस एक साबुन की तरह होता है जो शरीर के अंदर केमिकल जाके कैंसर कर सकता है। तो एक सवाल है जो पूरे देश को पूछना चाहिए, जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनसे, ये कि भैया हम चांद तक पहुंच गए लेकिन हमें अपने मुंह की सफाई कैसे करनी है, हमें हर रोज सुबह उठकर दंत मंजन जो दांतों की सफाई है वो कैसे करनी है, कम से कम ये तो कोई बता दे। क्योंकि जिसके पास जा रहे हैं वो जो सॉल्यूशन बता रहा है उसका दूसरा व्यक्ति खंडन कर रहा है और कह रहा है ये सही तरीका नहीं है। इसके ऊपर 5 साल पहले वाक्षी ने शोध करने की कोशिश की, 5 साल हमें तक लग गए। अब हमें लगता है कि शायद हम 95% तक इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो गए हैं। और आज वाक्षी में रिसर्च के माध्यम से मैं यही रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या उनकी मंशा नहीं है सॉल्व करने की, या उनका इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, हमें लगता है कि शायद हमने उसका जो है सॉल्यूशन निकाला है। आप लोगों को भी ये तर्क ठीक लगे तो आप भी इसे अपना सकते हैं। तो अब आता है कि दंत मंजन अगर सुबह हमें करनी है तो हमें क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहले आते हैं पुराने पूर्वजों को, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी रही है, हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा था, उसका हम कम से कम आदर कर सकते हैं और उनकी बात को मान सकते हैं। तो पहली रिकमेंडेशन आती है कि हमें दंत मंजन जो है उसका उपयोग करना चाहिए। अब दंत मंजन का उपयोग करना मैंने 5 साल पहले शुरू कर दिया, 4 साल तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। दांत थोड़े पीले ज़रूर रहे लेकिन दांतों की हेल्थ बहुत अच्छी रही, किसी भी तरह की। आज 5 साल से मैं लगातार दंत मंजन, आज भी मैं केवल दंत मंजन कर रहा हूँ, लेकिन दांत बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इस चीज़ के ऊपर आज से 1 साल पहले तक मैं अपना 4 साल उपयोग करके, 4 साल तक जब मैंने दंत मंजन लगातार उपयोग किया तो मैं कुछ मत बना चुका था। पहला मत ये कि डॉक्टर का ये कहना कि दंत मंजन उपयोग करके दांतों का इनेमल खराब होता है, अगर 4 सालों तक मेरा इनेमल खराब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये तथ्य बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ऐसा मैंने 1 साल पहले निष्कर्ष निकाल लिया था। दूसरी बात कि दंत मंजन अगर अच्छी गौशाला से आया हुआ हो तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने बाज़ार में जाकर जो मार्केट के अंदर एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है उसका दंत मंजन भी उपयोग में लिया था, लेकिन उसको उपयोग में लाते हुए ही मुझे पता चल गया था कि इसकी क्वालिटी बहुत इन्फीरियर है। दंत मंजन को जितने अच्छी क्वालिटी से बनाना चाहिए वो शायद हमारी देश की गौशालाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छी बना रही है, रादर देन मार्केट में पॉपुलर ब्रांड का मिलने वाले दंत मंजन से अच्छा। तो दूसरा निष्कर्ष ये निकाला, पहला निष्कर्ष ये निकाला दंत मंजन मैं आजीवन यूज़ करूँगा क्योंकि इससे मुझे समस्या नहीं होती। दूसरी बात, जो मैं टूथपेस्ट करता था उससे ज़्यादा ताजगी मुझे दंत मंजन के उपयोग करने के बाद में रात तक मुझे ताजगी महसूस हुई। जब रात को आप सुबह टूथपेस्ट करते हैं तो शाम को आपको लगता है मुझे दोबारा टूथपेस्ट करना चाहिए। जब सुबह दंत मंजन आप करते हैं तो रात को आपको ये महसूस नहीं होता कि दोबारा दंत मंजन करना चाहिए, यानी जो आपके ओरल कैविटी की सफाई है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दंत मंजन के साथ हुई। तीसरी मैंने निष्कर्ष ये निकाला कि दंत मंजन यूज़ जरूर करूंगा लेकिन मार्केट के पॉपुलर ब्रांड को नहीं, किसी गौशाला से जहां पे देसी गाय का पालन पोषण होता है ऐसी गौशाला के दंत मंजन का उपयोग करूंगा। और इस निष्कर्ष को निकालकर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमेशा मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो बजाय कि हमें महंगे टूथपेस्ट लेने की बजाय मैंने हमेशा रिकमेंड किया कि 50 से 60 रुपये का आने वाला दंत मंजन हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक है, इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन प्रकृति का कुछ और नियम है। प्रकृति में कई बार हमें लगता है कि जो चीज़ें हमने निष्कर्ष निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं और दूसरे बिल्कुल गलत हैं। तो आज से 1 साल पहले जब मैंने निष्कर्ष निकाला कि शायद हमारे देश के जो डेंटिस्ट हैं उनसे ये भूल चूक हुई है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है कि दंत मंजन के उपयोग से इनेमल खराब हो जाता है, शायद उसको मानने की बात का समय जो था मेरे पास में आ गया था। 4 साल पहले, अभी 1 साल पहले जब 4 साल तक लगातार मैं दंत मंजन उपयोग करता रहा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे दांतों में थोड़ा ठंडा गर्म लगना महसूस होना शुरू हुआ। तो अब सवाल ये आता है कि ये ठंडा गर्म लगना जो महसूस हुआ ये किस वजह से हुआ, क्योंकि दंत मंजन मैं 4 साल से उपयोग कर रहा था,
इनेमल अगर ख़त्म होना होता तो पहले 1-2 साल के अंदर हो जाता, उसको 4 साल का समय नहीं लगता। फिर भी अगर 4 साल बाद हुआ है तो कहीं ना कहीं शायद डेंटिस्ट की कही हुई बात ठीक हो सकती है कि दंत मंजन के लगातार उपयोग करने के कारण मेरे दांतों के इनेमल में हल्का सा दिक्कत आई हो। अब सवाल ये कि क्या करना चाहिए। अगर दंत मंजन से मेरे दांतों का इनेमल खराब होता है तो क्या मैं दंत मंजन को उपयोग करना छोड़ दूं? क्या मैं टूथपेस्ट पर आ जाऊं? लेकिन टूथपेस्ट के अंदर एसएलएस है, फ्लोराइड है, ट्राइक्लोसैन है, ये सारे केमिकल्स हैं। जानबूझकर जब मैं जानता हूं कि शरीर में कैंसर कर सकती हैं और 99% रिपोर्ट्स ये मानकर तैयार हो गई हैं, तो क्या दंत मंजन को छोड़कर टूथपेस्ट की तरफ जाना ठीक रहेगा? तो ऐसा करके हमने एक ऐसे टूथपेस्ट को ढूंढा जिसके अंदर ट्राइक्लोसैन ना हो, फ्लोराइड ना हो, एसएलएस की मात्रा बहुत कम हो, जो अपनी तरफ से उस टूथपेस्ट को सेफ्टी प्रोफाइल के अंदर अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर हमने टूथपेस्ट आपको रेकमेंड करने शुरू करे कि अगर आप टूथपेस्ट करते हैं तो कम से कम इन 3-4 केमिकल से तो बचने की कोशिश करें। तो हमने ये टूथपेस्ट आप लोगों को पहुँचाना शुरू करा। अननेसेसरी प्लास्टिक आपके पास ना जाए, इसीलिए लकड़ी का टूथब्रश जो होता है वो आपके पास पहुँचाना शुरू करा। लेकिन मेरे मन का सवाल ये था कि केवल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, स्थायी सॉल्यूशन निकालना है। अगर मैं एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हूँ 4 साल से और मेरे दांतों का इनेमल हटा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं वापस डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट को जाके मैंने बताया कि मैं 4 साल से दंत मंजन कर रहा हूँ और अब मेरे दांतों के अंदर मुझे थोड़ा सा ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, इसका कारण आपको क्या लगता है? डेंटिस्ट ने वही कहा, आप खुद को समझदार समझते हैं, आप दंत मंजन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके इनेमल का ख़राब हुआ वो दंत मंजन के उपयोग से हुआ। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप जो है वापस टूथपेस्ट और टूथब्रश को यूज़ करें। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका और कोई सॉल्यूशन है? तो उन्होंने कहा हाँ, अगर आप तेल का उपयोग करते हैं, जैसे राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि सरसों के तेल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर या नमक डालकर अगर दांतों पे रगड़ा जाए तो ये इनेमल वापस आने लग जाता है। वहाँ से मैंने एक नया सॉल्यूशन निकाला और वो ये कि मैं दंत मंजन को छोड़कर टूथपेस्ट पर शिफ्ट नहीं हुआ। मैंने दंत मंजन को करने के बाद में 5 मिनट तक ऑयल पिलिंग कोकोनट ऑयल के साथ करनी शुरू कर दी। तो रिसर्च में जो 1 साल पहले, ध्यान से समझिएगा, 1 साल पहले जब मेरे दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हुई तो मैंने दंत मंजन को करना बंद नहीं किया। बीच में आपने उससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, अभी मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। मैंने 1.5 महीना ये प्रोडक्ट यूज़ किया, इसका रीज़न बताऊंगा क्यों किया। और 1.5 महीना ये यूज़ करके जब मेरे दांतों की सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई तो वापस मैंने क्या करा, दंत मंजन को ही उपयोग किया, क्योंकि मुझे इस चीज़ की पुष्टि करनी थी कि दंत मंजन से इनेमल ख़राब होता है कि नहीं। तो अब जब मेरे दांतों के अंदर सेंसिटिविटी 6 महीने पहले हुई तो 1.5 महीना मैंने इसको यूज़ किया, जिससे दांतों की सेंसिटिविटी को मैं ठीक करने में कामयाब हो गया। उसके बाद में वापस, क्योंकि इसको मैं लगातार यूज़ नहीं करना चाहता था, मैं वापस दंत मंजन पर आया। अब मैं क्या करता हूँ, दंत मंजन से अपने ओरल कैविटी को साफ़ करता हूँ और उसके बाद में 5 मिनट तक मैं ऑयल पुलिंग नारियल तेल से करता हूँ, जिससे मैं किसी भी तरह के केमिकल से, एसएलएस से, ट्राइक्लोसैन, फ्लोराइड, इन सब से भी बचा रहा हूँ दांतों को, और इनेमल ख़राब ना हो और मेरे दांतों में ठंडा गर्म लगना भी बंद हो गया, क्योंकि मैंने राजीव दीक्षित जी के एक बेसिक सिद्धांत को समझा। और जो डॉक्टर ने, डेंटिस्ट भी क्योंकि मेरी मित्र ही थी, तो उनके और हमारे बीच में थोड़ी सी बहस हो रही थी, तो उसको भी हमने समझकर उनका आदर करते हुए तेल को लगाना शुरू करा। तो इससे एक रिसर्च में ये साबित हुआ कि जब हम दंत मंजन को बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं तो हो सकता है दांतों का इनेमल जो है, जो दांतों के ऊपर एक पतली लेयर होती है, वो जो है वो घिस जाए। अगर ऐसा हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में सरसों का तेल होगा या नारियल तेल होगा, इसको 1 चम्मच मुंह में डालिए, मुंह में घुमाइए, घुमाते रहिए। उससे ये होगा कि ओरल कैविटी से एक तो शरीर के टॉक्सिन्स मुंह के रास्ते जो है वो बाहर निकलेंगे तेल के रास्ते, दूसरा आपके दांतों के ऊपर तेल की एक लेयर बन जाएगी जो आपके दांतों के ऊपर ठंडा गर्म नहीं लगने देगी और सेंसिटिविटी का केस नहीं बनेगा। तो 5 साल की रिसर्च के बाद में जिस चीज़ से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी मैं वो दोहराता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको टूथब्रश और टूथपेस्ट की आदत पड़ चुकी है और इससे बाहर आप नहीं निकलना चाहते, तो सबसे सेफ ऑप्शन जो हम आपके लिए लेकर आ सकते थे, हमने लाने की कोशिश की है। टूथपेस्ट के अंदर ट्राइक्लोसैन, फ्लोराइड और एसएलएस को कम मात्रा कर दी गई। ट्राइक्लोसैन और फ्लोराइड इसमें है नहीं, एसएलएस अगर है नहीं तो एसएलएस की जगह एसएलईएस जो उसका सबसे सेफ वेरिएंट है, शायद वो इसके अंदर डला हुआ है। लकड़ी का टूथब्रश है, इसके साथ में आप दंत मंजन और टूथपेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर रेकमेंड करूंगा, ये चीज़ है जिसमें 5 साल से मैं खुद करता आया हूँ, बहुत सेटिस्फैक्ट्री फील कर रहा हूँ। सोच कर देखिए, सुबह सुबह हम अपने शरीर में साबुन, मुंह के अंदर साबुन को घुमाना चाहेंगे कि जड़ी बूटियों को? तो मैं जड़ी बूटियों से अपने ओरल कैविटी को साफ़ करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है,
5 साल से केवल दंतमंजन कर रहा था, अब दंतमंजन के बाद 2-3 मिनट में नारियल का तेल भी करता हूँ। लेकिन मेरी ओरल कैविटी सुरक्षित भी महसूस होती है, ज़्यादा ताजगी महसूस होती है और बार बार मुझे दंतमंजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये है उस 5 साल के निष्कर्ष। अब आते हैं हल्का सा बीच में कि जब मेरे दांतों में सेंसिटिविटी हुई तो मैंने इस प्रोडक्ट को क्यों चुना और ये प्रोडक्ट क्या खास अपने साथ में रख रहा था। ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर 17 से ज़्यादा जड़ी बूटियों के तेल मिलाए गए हैं, जैसे लौंग का तेल हो गया, बबूल का तेल हो गया और इस तरह से नीम वगैरह हो गए, ये सारे मिलाए गए हैं। तो ये जब उत्पाद मेरे पास आया तो मेरे को ये तो पता चल गया कि इसमें केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल कॉमन सेंस और तर्क की बात है कि अगर मैं ओरल कैविटी के अंदर 8-10 पेड़ों से ज़्यादा के तेल को अगर घुमा रहा हूँ तो 2 काम हो रहे हैं। एक तो मेरा मुंह की सफाई अच्छे से हो रही है, दूसरी बात ऑटोमेटिकली मेरे दांतों पर लेयर है। इतना तो मैं समझ गया था कि जिसको भी सेंसिटिविटी का इशू है, यहाँ से आप निष्कर्ष ये निकाल लीजिए, अगर आपके दांतों के अंदर ठंडा गर्म लगता है तो बाज़ार में जाके सेंसोडाइन लेने से ज़्यादा अच्छा है नारियल के तेल को कल से मुंह में घुमाना शुरू कर दो या सरसों के तेल को घुमाना शुरू कर दो। क्योंकि सेंसोडाइन के अंदर जो है एक इस तरह के एलोपैथिक का जो है वो उसमें एक कंपाउंड डाला हुआ है जो दांतों की सेंसेशन को कम करता है, लेकिन इनेमल को रिपेयर नहीं करता। ये इनेमल को रिपेयर करता है नेचुरल तरीके से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक समाधान ये मिल गया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट था इसको मैंने इसलिए चुना था क्योंकि मैं जानता था एक तो ये 17 से ज़्यादा जो जड़ी बूटियों के तेल हैं वो मेरे मुंह की सफाई करने में मदद करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि ऑटोमेटिकली मेरे दांतों के ऊपर जो है लेयर बनेगी ऑयल की और सेंसिटिविटी के दूर होने के चांसेस बनेंगे। इसीलिए जब दांतों में सेंसिटिविटी हुई तो मैंने दंतमंजन को गालियाँ नहीं दी, उसका समाधान मुझे इस प्रोडक्ट से मिला और इसके रिमार्केबल रिजल्ट्स थे। 1.5 महीने के अंदर अंदर इसने मेरे दांतों को जो था सुरक्षित करना शुरू कर दिया। तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ? 2 रीज़न है। पहली बात तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ये 300 रुपये का आता है। हालांकि इसमें बहुत थोड़ा सा लगाना होता है, लेकिन मेरी आदत है मैं ज़्यादा उपयोग करने का जो है इच्छुक होता हूँ। ये बॉटल मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर देता हूँ 8-9 दिन में। 900 से 1000 रुपये अगर मैं अपने दांतों की सफाई पे लगाने लगूंगा तो मेरे बनिए होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको मैंने पीछे कर दिया और मैंने लिया ये दंतमंजन मात्र 60 रुपये में आता है। कोकोनट ऑयल, दूसरा रीज़न ये है, कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग करने के कारण मेरा शरीर भी ज़्यादा स्वस्थ हो सकता है। तो दंतमंजन से जड़ी बूटियों से पहले मुंह जो है वो अच्छे से साफ़ करते हैं। कोकोनट ऑयल को 5 मिनट घुमाने से लेयर भी बनती है। दूसरी बात, मुंह में घुमाते हैं जब ब्रश करने के बाद में तो शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी ऑयल पुलिंग के माध्यम से मैं शरीर से बाहर कर देता हूं। तो दुगना बेनिफिट मुझे इससे मिलता है। तो ये हम आते हैं अब अपनी पूरी निष्कर्ष के ऊपर। मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आपको दंतमंजन करना चाहिए और उसके बाद 3-4 मिनट तक या तो तिल के तेल से या नारियल तेल से ऑयल पुलिंग अच्छे से मुंह में 1 चम्मच डालिए, घुमाते रहिए अच्छे से 2-4 मिनट तक, 5 मिनट तक घुमाते रहिए। उसके बाद उसको तेल को बाहर फेंक दीजिए। दिस इज़ ऑयल पुलिंग। और ये करते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। और जो डॉक्टर्स को आपत्ति है कि आप दंतमंजन का उपयोग करके अपने इनेमल को ख़राब कर रहे हो, आप उसका समाधान भी निकालने में कामयाब हो जाओगे अगर आपको लगता है। और ये तरीका क्या होता है, नहाने जब जाते हो, जो मैं करता हूँ, नहाने जब जाता हूँ तो पहले मुंह में अच्छे से एक बार लगा लेता हूँ, नहा लेता हूँ, 5 मिनट तक दंतमंजन घूमता है। नहाने के बाद में जैसे ही उठता हूँ उसके बाद में इसको जो है मैं बाहर जो है वो थ्रो कर देता हूँ और तुरंत उसके बाद में मुंह अच्छे से साफ़ करके तेल घुमा लेता हूँ। तो इतने में मैं कपड़े वगैरह पहनकर तैयार होता हूँ और अच्छे से टॉवल से वाइप ऑफ वगैरह करता हूँ। तब तक 2-4 मिनट तक ये तेल मेरे मुंह में घूम चुका होता है। तो दोनों चीज़ों को मैं विदाउट वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि टूथब्रश और टूथपेस्ट करने में आप 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाते हैं नहाने के अलावा, और मैं उसी नहाने के समय के अंदर 5 मिनट तक अपनी पूरी ओरल कैविटी को अच्छे से साफ़ करके सिक्योर करके बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर कर देता हूँ। तो समय का सदुपयोग जो है मैं इस माध्यम से अच्छा कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आपको अगर ये ठीक लगे तो आप भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट आपके शरीर को मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है समय की बहुत ज़्यादा कमी है, ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ा महंगा पड़ता है और साथ में ये 100% वेजिटेरियन नहीं है। ये मैंने अपनी दूसरी रिपोर्ट में बताया था। अगर आपको लगता है कि मुझे केवल और केवल 100% वेजिटेरियन प्रोटीन चाहिए तो आपको इसको थोड़ा सा शायद रोकना पड़ेगा, और नहीं तो आपको लगता है वही टूथपेस्ट और टूथब्रश का मैं आदी हो गया हूँ, मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। इसको जितना सुरक्षित हम कर सकते हैं उतना हमने करने की कोशिश की है। एक टूथपेस्ट हम और लेकर आए हैं जो 100% एडिबल है। ये प्रोडक्ट जो है अभी 100% ऑर्गेनिक कैटेगरी में नहीं है। एक 100% ऑर्गेनिक कैटेगरी में टूथपेस्ट हमारे पास आ गया है जो अभी ख़त्म था, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उसका मूल्य 450 रुपये है, लेकिन वो इतना सुरक्षित है कि अगर आपके बच्चे निगल भी गए तो भी उनको नुकसान नहीं हो सकता। तो ऐसा टूथपेस्ट जो है वो भी वाक्षी पे उपलब्ध है। अगर आपको वो ठीक लगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वो हमारी 5 साल की रिसर्च, जिसमें से हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ तो हम नहीं निकाल पाते, लेकिन ये फ़र्ज़ है, ये दायित्व है जो आपने हमें दिया है
और हम कोशिश यही करते हैं कि लगातार कम से कम खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके तो कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट आप लोगों के लिए लेकर आएँ, ताकि हम जब जीवन से जाएँ तो कम से कम पीछे आपको ये तो हो कि ये व्यक्ति अगर जीवन जी के गया तो कुछ एक अच्छी चीज़ हमें शायद बताकर गया है, जिसका अनुसरण करने के बाद में हम अपने जीवन को ज़्यादा बेटर तरीके से जी सकते हैं। तो दंत मंजन कैसे करना चाहिए उसकी 5 साल की रिसर्च मैंने आपके पास रखी है, और उससे जो कंक्लूजन निकले वो आपके साथ शेयर किए। आप इसका अनुसरण करते हैं और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। भारत वंदे मातरम।